हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली में पेश करदा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ऐवान ज़रीन की कायमा कमेटी से मंजूर कर लिया गया। कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अली मोहम्मद खान तारीख जुमलों का तबादला हुआ। आज़म नज़ीर तारड़ के बोलने पर अली मोहम्मद खान ने कहा कि ये प्राइवेट मेंबर बिल है, आप रेगुलेट ना करें, आपने बीच में बोलना शुरू कर दिया है, आप इनकी वकालत नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर आज़म आज़म नज़ीर तारड़ बोले, अगर मैं राज़ी हूँगा तो मैं इनकी वकालत करूँगा, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। अली मोहम्मद खान ने कहा कि आपको भी बुलडोज करने का हक नहीं। पीटीआई ने इंतखाबात तरमीमी बिल को तौहीन अदालत पर पार्लियामेंट पर हमला करार देकर एहतजाज का ऐलान कर दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक जमात के हक में आता तो आपके अपील में जाएं, आप वो कानून कैसे तब्दील कर सकते हैं? जो कानून बनाते हैं लेजिस्लेटर, पार्लियामेंट में आप लेजिस्लेशन करते हैं ना, बतौर एक कानून के अदना तालिब इल्म के और एक सियासी कारकुन के ये एहतजाज आज किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक जमात के हक में आता है, ज़ाहिर हमारी जमात के हक में आता है। आप उस पर अपील में जाइए, आप उस पर रिव्यू में जाइए, आप उस फैसले के खिलाफ वो कानून कैसे चेंज कर सकते हैं जिस कानून की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इसका मतलब ये हो गया कि आज से हुकूमत इस चीज़ को रिवाज दे रही है कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई केस हार जाए ना, आप अपील में ना जाएं, आप पार्लियामेंट में आएँ और कानून साजी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रिवर्स करें। ये एक बहुत काला कानून ये बनाने जा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तहरीक इंसाफ थी और तहरीक इंसाफ है, इसका मतलब है कि इलेक्शन वाले दिन तहरीक इंसाफ थी। आपने कौम से इतना बड़ा धोखा क्यों किया कि एक जमात मौजूद थी लेकिन उसका बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान नहीं था, तो पीटीआई का उम्मीदवार किस तरह तहरीक इंसाफ में शामिल होता? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है, खालिद महमूद सिद्दीकी ने चंद रोज़ पहले IPPs के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। वज़ीर आज़म को तमाम सूरत हाल से आगाह किया है। IPPs के हवाले से जो हिकमत अमली बन रही है, हुकूमत उसमें MQM के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। कि सियासी सूरत हाल में कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर लोगों को परेशानी की ज़रूरत है। गवर्नमेंट स्टेबल है और अल्लाह ताला निजात, और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल जिस तरीके से सारी टीम काम कर रही है, प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं, हम इसी तरह इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। तो आपका नाम लेकर कहते हैं कि उनसे मुज़ाकरात, उनसे कोई किस हवाले से क्या ये तो अल्लाह को पता है किससे मुज़ाकरात करेंगे, किससे नहीं। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल हो गया। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी नतीजा खेज ना हो सका। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच की कमिश्नर रावलपिंडी के दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब कमेटी नहीं चलेगी, कमेटी में से कमेटी निकलेगी तो फिर कमेटी चौक ही निकलेगा। अब कमेटी नहीं चलेगी। पेट्रोलियम मसनूआत और ज़राअत पर रिलीफ दिया जाए, अगर हुकूमत की गैर संजीदगी नजर आए तो हम मुज़ाकरात से साइड पर हो जाएंगे। हुकूमती कमेटी ने वक्त लिया है, ये धरना जारी रखा जाएगा। लोग सख्त धूप में भी, बारिश में भी और अबस में भी बिल्कुल अपने कौमी मकासद के लिए, कौमी एजेंडे के लिए धरने में मौजूद हैं। जमात इस्लामी ने अपने पार्टी एजेंडे की बजाय कौमी एजेंडे को तरजीह दी है, लेकिन हमने उनसे यही बात की कि भी अब ये कमेटी दर कमेटी नहीं, जो कमेटियां बन गई हैं उन्हीं का इजलास होना चाहिए। पैदावारी लागत बढ़ रही है, सनत का पहिया जाम हो गया है, पेट्रोल की कीमतों को कम करें, फिर वो जब चाहेंगे हम उनके साथ मीटिंग करेंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा है, हुकूमत चाहती है जमात इस्लामी के मामलात खुश असलूबी से हल हों। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत इकदामात कर रही है। चाहते हैं बिजली और पेट्रोल की कीमतें कम हों। हमारे पास जितने वसाइल हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा, 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। हुकूमती वजीर बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। ख़त्म होना चाहिए धरना और एक पॉजिटिव मैसेज के साथ ख़त्म होनी चाहिए, और उनके भी वही जज्बात थे। हम भी चाहते हो कि बिजली सस्ती हो, गैस सस्ता हो, पेट्रोल सस्ते हो, लोगों की तनख्वाहें ज़्यादा हो, टैक्सेशन नहीं हो, कि हम अपने इस दायरा-ए-कार में रहते हुए कोई बेहतरी ला सकते हैं तो हम ज़रूर लाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि मस्बत नताइज सामने आएंगे। हमारे साथ जितने रिसोर्सेज और वसाइल हैं, इसमें जितना कुछ कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला करके रहेंगे। जो बिजली के बिल बढ़े हैं तो इसमें 200 यूनिट तक के सार्फिन को ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब 50 अरब रुपए की ग्रांट से उन्हें रिलीफ दे चुके हैं और उनके बिल नहीं बढ़ाए गए। काबीना के वज़रा वो तनख्वाह नहीं ले रहे, बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं।
इस्लामाबाद के इंतखाबी हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई उम्मीदवारों की दायर अपीलों पर समाअत हुई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीटीआई के उम्मीदवारों की दरख्वास्त पर समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्तों पर समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया कि हाँ जी क्या हुआ है, जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि बेंच नंबर 1 ने अभी ऑर्डर नहीं किया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि स्टे ऑर्डर कहाँ है, दिखाएं जरा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने वकील दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि क्या आपके एक ही तरह के केसेस हैं। वकील शुएब शाहीन ने अदालत को बताया कि नहीं, हमारे केसेस थोड़े मुख्तलिफ हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि बेंच 1 की जानिब से ट्रिब्यूनल को महदूद किया गया है। केस की समाअत छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी गई। गुजरात में एमएनए हाजी इम्तियाज अहमद के साथियों ने एंटी करप्शन टीम पर हमला कर दिया। मुल्ज़िमान एंटी करप्शन टीम पर फायरिंग करके ज़ेर हिरासत एमएनए हाजी इम्तियाज अहमद को जबरदस्ती छुड़वा कर फरार हो गए। एमएनए हाजी इम्तियाज अहमद करप्शन के इल्जामात पर एंटी करप्शन गुजरावाला में रिमांड पर थे। एंटी करप्शन टीम हाजी इम्तियाज अहमद को बराए तफ्तीश मंडी बहाउद्दीन लेकर गई थी। मंडी बहाउद्दीन से वापसी पर मुल्ज़िमान ने एंटी करप्शन टीम पर न्यू शादवाल रोड पर हमला किया। पुलिस ने ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान को फायरिंग करके ज़बरदस्ती छुड़वाने के इल्ज़ाम पर मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जानिब से जमानत की दरख्वास्त मंजूर होने के बावजूद पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा रेहाना हो सकीं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने आलिया हमजा की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। पीटीआई रहनुमा को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आलिया हमजा की जमानत मंजूर की। अदालत ने आलिया हमजा को जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत की। अदालत में आलिया हमजा के मचल के जमा ना हो सके, जिसकी वजह से रिहाई ना हो सकी। आलिया हमजा को 9 मई के वाकयात के बाद गिरफ्तार किया गया था। इससे कबल भी अदालत से उनकी जमानत मंजूर होती रही है। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत 11 रुपए फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी के बायस किया जाएगा। ओगरा आलमी मार्केट के तनासुब से कीमतों का तयन करेगा। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत 11 रुपए फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान है। डीजल की फी लीटर कीमत में आइंदा 15 रोज के लिए 11 रुपए तक की कमी मुतवक्के है। मिट्टी का तेल 5 रुपए 84 पैसे तक सस्ता होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म की मंजूरी से कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में इंटरनेट की तेज तर और बिला तातुल फरहमी के लिए हुकूमत भरपूर इकदाम उठा रही है। वज़ीर आज़म से एशिया इंटरनेट कलेक्शन के 3 रुकनी वफ़द की मुलाकात में डेटा के तहफ़्फ़ुज़, इंटरनेट पर मवाद के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक और इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के हवाले से हिकमत अमली पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत के डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत सारे निज़ाम को डिजिटलाइज किया जा रहा है। वफ़द ने वज़ीर आज़म को एशिया इंटरनेट कलेक्शन के पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में जारी अपनी सर्विसेज से भी आगाह किया है। वज़ीर आला पंजाब ने दूध में मिलावट के खात्मे की खुसूसी मुहिम शुरू करने का हुक्म दे दिया। निर्खों की मॉनिटरिंग और इस्तेकाम के लिए मजीद मौसर निज़ाम बनाने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। दौरान इजलास चिकन दूध की सप्लाई चेन मैकेनिज्म और निर्ख के तयन से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग और तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कीमतों में मसनूई इजाफा काबिल बर्दाश्त नहीं। सप्लाई चेन की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सप्लाई चेन को बेहतर बनाकर कीमतों में इस्तेहकाम लाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर कुआशामा ने मुलाकात की है और सूबे में फूड सिक्योरिटी के हवाले से ज़रूरी इक़दाम भी किए गए हैं। में सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर पर तबादला ख्याल भी किया गया और मुलाकात में सिंध भर में खुराक के गोदाम कायम करने पर इत्तफाक किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ग़िज़ाइयत की कमी और छोटे कद के बच्चों के मसाइल हल करना बहुत ज़रूरी है। हम बच्चे की पैदाइश से लेकर 2 साल तक उसकी ज़रूरी खुराक देने को यकीनी बनाएंगे। बच्चे की माह की सेहत का भी मुनासिब इंतज़ाम किया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत का सोशल प्रोटेक्शनल प्रोग्राम 15 अजला में शुरू किया गया है। 30 लाख से ज़ायद खानदानों से ताउन किया जा रहा है। UNWFP कंट्री डायरेक्टर ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र हुकूमत को इंतज़ाम करना होगा। सिंध हुकूमत किसी भी कुदरती आफात का मुकाबला करने के लिए अपना बंदोबस्त रखे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बे न्यूज़, क्योंकि हम हैं कौम की सोच।